कूटे जा रहे हैं ये लोग सड़कों पर। तो देश की जनता देख रही है, देश की जनता समझ चुकी है, 24 में बदलाव तय है, पंचा इस बार चलने वाला है, इंडिया अलायंस चुनाव जीतेगा। ताकि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सच ना आ सके, ताकि विपक्ष की आवाज को दबाया जा सके, ताकि विपक्ष सवाल ना पूछ सके, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सबसे पहले तो मुझे दिल्ली राहुल प्रियंका गांधी सेना से प्रवक्ता बनाने पर पंडित जगदीश शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस पद में बखूबी बनी रहूँ और इसको अच्छे से निभाऊँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा विषय है वो है जुमलों की बात मोदी जी के साथ। इससे पहले मैं आपको झूठ और जुमलों की लंबी लिस्ट दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको ये पोस्टर दिखाना चाहती हूँ। इस पोस्टर को गौर से देखिए। ये पोस्टर सड़कों पर लगे हुए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं जिन पर लिखा है रोजगार की गारंटी। दिख रहा है आप लोगों को? रोजगार की गारंटी। दूर दूर तक रोजगार का नाम नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ, आस्था से नहीं होगा खिलवाड़, विश्वास देश का, गारंटी मोदी की। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में ये बोलकर आई थी कि हर घर रोजगार होगा, हर तबके तक विकास पहुंचेगा, आज वहां पर आप देखेंगे तो धर्म और आस्था की बात हो रही है। देखिए, आस्था से नहीं होगा खिलवाड़, विश्वास देश का, गारंटी मोदी की। आपके मैनिफेस्टो और चुनाव प्रचार में महंगाई और बेरोजगारी की जगह अब धर्म शब्द आ चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने धर्म, आस्था, तिलक और मंदिर को वोट बैंक का एक बड़ा जरिया बना लिया है। क्योंकि अगर मोदी जी ईश्वर भक्त होते तो सत्ता की मलाई खाने से पहले भी तिलक लगाते। यानी अगर मोदी जी ईश्वर भक्त होते तो 2014 के चुनावों से पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिरों में जाते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिलक लगाते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैमरा जीवी होते और कैमरा वाले को साथ लेकर घूमते। पर 2014 चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मुद्दा था वो बेरोजगारी था, वो महंगाई था। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़कों पर थी, लेकिन आज उनका मुद्दा बदलकर आस्था, धर्म और तिलक हो चुका है। अगर आप सोशल मीडिया खंगालेंगे तो आपको मेरे कई बातें फैक्ट्स नजर आएंगी। बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। आज मैं उनको इस सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। 70 साल कांग्रेस ने देश पर राज किया है। माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये पार्टी चल रही है और लगातार आगे बढ़ रही है। 70 साल देश पर राज करने के बावजूद कहा जा रहा है कि हिंदू विरोधी है कांग्रेस पार्टी। देश के हिंदू भाई बहनों का वोट ही कांग्रेस पार्टी को मिला था, जो 70 साल कांग्रेस ने देश पर राज किया और उस 70 साल में उन हिंदू भाई बहनों का ही समर्थन था कि सभी धर्मों को साथ लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही थी। और आज माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में लगातार सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर के ये पार्टी आगे भी आगे बढ़ेगी। बीजेपी जो है वो धर्म के नाम पर वोट मांगे या फिर रोजगार के नाम पर वोट मांगे, इनके लोगों को वोट मांगने पर सिर्फ कुटाई ही मिलती है। लगातार सोशल मीडिया पर आप लोग वायरल वीडियोस देख रहे होंगे कि जब इनके नेता, इनके कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहे हैं 24 चुनावों में, तो किस तरीके से इनको कुटाई का सामना करना पड़ रहा है। कूटे जा रहे हैं ये लोग सड़कों पर। तो देश की जनता देख रही है, देश की जनता समझ चुकी है, 24 में बदलाव तय है, पंचा इस बार चलने वाला है, इंडिया अलायंस चुनाव जीतेगा। एक और महत्वपूर्ण विषय जिस पर मैं बोलना चाहूंगी, 2014 का चुनाव आप लोगों को याद होगा। उस वक्त पहले चरण में मतदान हो रहे थे, लोग वोट डालने जा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस वक्त अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रही थी। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में कंप्लेन की, शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 2019 चुनाव से पहले 48 घंटे पहले कोई भी पार्टी मैनिफेस्टो रिलीज नहीं करेगी, ये नियम लागू कर दिया था। बावजूद इसके 2019 में बीजेपी ने चुनाव से ठीक 3 दिन पहले मैनिफेस्टो जारी किया। आखिर इसके पीछे की मंशा क्या होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी एक महीने पहले चुनाव का मैनिफेस्टो रिलीज नहीं कर सकती? अपने आप को इतनी बड़ी पार्टी बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या
चुनाव लड़ेगी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।